इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आरआईसी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 98वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख जयपुर में व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं। देश भर से विभिन्न रैंकों के 500 से अधिक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आबी के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक वितरित किए और 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के लिए ट्रॉफियां भी प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। गृह मंत्री ने उल्लेख किया है कि नए कानून सजा देने के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं और इन कानूनों के लागू होने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। गृह मंत्री ने नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए एसएचओ से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक प्रशिक्षण और थाने से पुलिस मुख्यालय स्तर तक तकनीक के अपग्रेडेशन की जरूरत पर जोर दिया। काशीराम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं जयपुर से, सीधा लाइव उनसे बातचीत करेंगे। काशीराम, डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे है आज। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे, 12 घंटे वहां पर वो मौजूद रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा के विषय पर आज प्रधानमंत्री मोदी क्या निर्देश दे सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है, कैसा आज का दिन रहने वाला, मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग कर दें। जी बिल्कुल आशीष, देखिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। चूँकि कल प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए थे और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तो आज जब पीएम मोदी यहाँ सुबह 8:15 बजे पहुँचेंगे तो उनके साथ यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 12 घंटे वो मंथन करेंगे। इस दौरान उनके साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक पीएम मोदी करेंगे और शाम को 8:30 बजे बाद वो राजभवन के लिए वापस रवाना होंगे। तो 12 घंटे से ज़्यादा की चर्चा में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के मुद्दे हों या फिर एक समाहित रूप से कोऑर्डिनेशन की कमी से सामने आने वाले मुद्दे हों, उन सबको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। खास तौर पर जो मुद्दे केंद्रित किए गए हैं उनमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा का जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें कि बाहरी टेररिस्ट के साथ ही आंतरिक सुरक्षा किस तरह से प्रभावित होती है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर भी। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें किस तरह की परेशानी आ रही है, वहाँ पर राज्य सरकारों को किस तरह से आतंकवादियों का और चरमपंथियों का सामना करना पड़ रहा है, वो दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं जो पुलिस के सामने, उसको लेकर मंथन होगा। और इसके साथ ही जो तीसरा मुद्दा है वो वामपंथी उग्रवाद का है, उसको नक्सलवाद का है, उसको कैसे निपटा जाए उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन होना है। तो इन 3 मुद्दों को लेकर खासतौर पर फोकस किया गया है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिसका सदुपयोग बढ़ाने की बात कही गई है, यानी कि जो डेटाबेस है पूरे राज्यों का, सभी राज्यों का, उसको एक साथ जोड़ा जाए। सभी राज्यों के जो मतलब हिटलिस्ट वाले जो लोग हैं, चाहे वो आतंकी हों या अपराधी हों, उन सबको एक डेटाबेस बनाया जाए, जिससे कि एक राज्य में से दूसरे राज्य में अगर वो फरार होते हैं तो उनको आसानी से पकड़ा जा सके, उनको ट्रेस किया जा सके। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इसमें इस तरह से भी समाहित किया जाए कि जो हिटलिस्ट वाले हैं पुलिस के, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनको आसानी से चिन्हित किया जा सके। और साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि जैसे डीप फेक वीडियो जो सामने आते हैं, उन सब मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी चिंता जता चुके हैं कि डीप फेक वीडियोज़ कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए, ताने बाने के लिए घातक हैं। इनसे एक तरफ न केवल सांप्रदायिक दंगे बढ़ाए जा सकते हैं, बल्कि किसी की निजी सुरक्षा को भी हानि पहुँचाई जा सकती है, जैसा कि रश्मिका मंदाना और कई अन्य लोगों के डीप फेक वीडियोज़ सामने आए थे, जिसमें कि उनके चरित्र हनन की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के वीडियोज़ को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी। और आज इन मुद्दों को लेकर चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और देश भर के डीजीपी और आईजीपी यहाँ पर आए हुए हैं और 500 से ज़्यादा जो विभिन्न रैंकों के पुलिस अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो एक बड़े स्तर पर यहाँ पर मंथन हो रहा है, जिसमें कि देश भर के डीजी और आईजी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ लगातार जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। इस वक्त हम यहाँ जो OTS चौराहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पास में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पुलिस ने पहरा किया हुआ है कि कोई भी अवांछित मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है। और थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने
वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। राजभवन से वो रवाना होंगे 8:05 पर और इसके बाद 8:15 बजे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 10 मिनट का रास्ता है राजभवन से यहाँ का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कॉन्फ्रेंस में 12 घंटे से ज़्यादा का समय दे रहे हैं, जो एक बड़ी बात है। और कल भी वो करीब 8 घंटे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो 2 दिन प्रधानमंत्री अगर किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर यहाँ पर जब मंथन चल रहा है, देश भर के जब डीजीपी यहाँ पर आए हुए हैं, आईजीपी यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख हैं, यानी कि चाहे वो बीएसएफ के हों या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है उसके हों या फिर सीआईएसएफ के हों, इन सभी के जो डीजी लेवल के और आईजी लेवल के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। और साथ में यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से उसे बेहतर बनाया जाए। और कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे थे तो शुरुआत में उन्होंने जो सूचना सेवा के अधिकारी हैं यानी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनको पुलिस पदक देकर के सम्मानित भी किया था। और साथ ही जो यहाँ के बेस्ट थाने हैं, पुलिस थाने, उनको भी यहाँ पर पदक प्रदान किए गए थे, सम्मानित किया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, दोनों का प्रयास यही है, समन्वित प्रयास कि पुलिसिंग जो है वो कैसे बेटर हो, उसको और बेहतर किया जा सके। उसमें चाहे तकनीक का समावेश होना हो या फिर उसमें जो नए डेटाबेस बेहतर करने हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना हो, तो उस सब को समाहित करते हुए यहाँ पर एक डेटाबेस बेहतर बनाया जाए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अपराधियों को चिन्हित करने की जो कार्यप्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए। देखिए अब यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो प्रमुख लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहले ही पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तीनों वो भी पहुंचे हैं और साथ ही केंद्रीय गृह सचिव सहित यहाँ पर जो भी तमाम अधिकारी हैं, वो अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काशीराम, जाहिर तौर पर तमाम बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं, तमाम बड़े लीडर्स पहुँच रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल साहब का नाम भी, उनकी भी चर्चा बेहद ज़रूरी। उनकी क्या भूमिका है इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे जब होते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चूँकि वो एक तरह से प्रमुख हैं, तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे वो दूसरे राष्ट्रों से जो खतरा पैदा होता है उसकी इंटेलिजेंस की बात हो या फिर इंटरनली जो एक से दूसरे राज्यों में जो नक्सलवाद है जैसे कि हम बता रहे हैं, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे छाए रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मणिपुर में जिस तरह से लंबे समय तक दिक्कतें हुई और आपस में जो एक सांप्रदायिक और जातिगत विवाद हुए और झगड़े हुए और जिनमें काफ़ी लोगों की हत्या भी हुई, तो उन सब बातों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरह से एक इंटेलिजेंस समय पर दिया जाए पुलिस को और पुलिस उसको फिर क्रियान्वित करे। क्योंकि समय से पहले अगर सूचना नहीं मिलेगी, इंटेलिजेंस की नहीं आएगी किसी तरह की, तो फिर उसको उस खतरे से निपटना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पुलिस के लिए तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है, संसाधन जुटाने होते हैं और साथ ही जो भी यहाँ पर पुलिस का कैडर है उसको एक साथ जुटा करके और उन जो घटना है या उन जो भी खतरे हैं उनसे निपटने के लिए एक समन्वित प्रयास करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पुलिस को वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे में इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका रहती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें उसी के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो डोभाल चूँकि कल ही आ चुके थे यहाँ पर, और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे तो वो हालांकि कल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज वो इसमें लंबा समय देंगे। आज सुबह 8:15 बजे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद रात 8:30 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यानी 12 घंटे से ज़्यादा का समय वो यहाँ पर देंगे। और बड़ी बात ये भी है कि जो भी डीजीपी और आईजीपी यहाँ पर आए हुए हैं उन सबके साथ वो वक्त गुजारेंगे। वो ब्रेकफास्ट भी उनके साथ करेंगे, लंच भी उनके साथ करेंगे और डिनर का भी उनका एक साथ रुकने का कार्यक्रम है। तो एक साथ जब वो पुलिस अधिकारियों के साथ देंगे तो निश्चित रूप से एक मनोबल बढ़ाने वाली बात भी होती है कि जो पुलिस अधिकारी हैं डीजीपी और आईजी लेवल के रैंक के, तो उनके साथ वो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में सभी अधिकारियों में, सभी राज्यों के बीच में बेहतर संबंध करने की दिशा में ये काशीराम, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री